अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आपने पहले चैप्टर का काम कर लिया होगा, नहीं किया तो जल्द और जल्द मुकम्मल कीजिए। अब हम आते हैं अपने दूसरे चैप्टर की तरफ। चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ कि ज़मीन के कितने हिस्से पर पानी है और कितने हिस्से पर खुश्की। जल्दी से जवाब दीजिए। मेरे ख्याल है आपको ये जवाब आता होगा। जी बिल्कुल ठीक। ज़मीन पर 71% पानी और 29% खुश्की है। तो आज हमारे चैप्टर का नाम भी यही है, कुर्रे अर्ज़ पर पानी और खुश्की की तकसीम, जो आपकी किताब के सफ़ा नंबर 15 पर है। ये तो आपको मालूम ही है कि पानी के बड़े हिस्से को बहर और खुश्की के बड़े हिस्से को बरे आज़म कहते हैं। दुनिया में कितने बड़े आज़म हैं? 7। बिल्कुल ठीक। इनके नाम आपको मालूम ही होंगे। जी बिल्कुल सही। एशिया, अफ्रीका, शुमाली अमेरिका, जनूबी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। अब हम इन बड़े आज़मों के बारे में जानते हैं। आबादी और रकबे के लिहाज से बरे आज़म एशिया दुनिया का सबसे बड़ा बरे आज़म है। ये 3 अतराफ से समंदरों बहरे आज़म से घिरा हुआ है। इसके शुमार में बहर मुंजमन शुमाली, मशरिक में बहरुल काहिल, जनूब में बहर हिंद और मगरिब में बरे आज़म यूरोप वाक़ है। यहाँ बुलंदोबाला पहाड़ों के सिलसिले वाक़ हैं और दुनिया की सबसे बड़ी पहाड़ी चोटी माउंट एवरेस्ट और दूसरी पहाड़ी चोटी K2 यहाँ वाक़ है। जनूब मशरकी साइबेरिया में वाक़ झील बेकौल दुनिया की सबसे गहरी और एशिया की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। आपको मालूम है जनूबी एशिया में कौन कौन से ममालिक शामिल हैं? जी बिल्कुल ठीक। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव। एशिया के ममालिक की तादाद तकरीबन 50 है और आबादी 4.4 अरब है। दुनिया में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली जबान चीनी है। पाकिस्तान, भारत और कश्मीर में करोड़ों अफराद उर्दू या हिंदी जबान बोलते हैं। चीन और जापान तरक्की याफ्ता ममालिक हैं और बाकी ममालिक तेजी से तरक्की की जानिब गामजन हैं। अब आते हैं बरे आज़म यूरोप की तरफ। यूरोप दुनिया का दूसरा सबसे छोटा बरे आज़म है। रकबे के लिहाज से छठा और आबादी के लिहाज से तीसरे नंबर पर है। यूरोप बरे आज़म यूरोप इंतहाई तरक्की याफ्ता बरे आज़म है। इसके मशरिक में एशिया, मगरिब में बहर ओकेनूस, शुमाल में बहर मुंजमन शुमाली और जनूब में बहर रूम वाक़ है। यहाँ की आबो हवा मुतदिल है, यानी ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा सर्दी, जिसकी वजह से लोग चाको चौबंद और मुस्तैद रहते हैं और ये बरे आज़म कुदरती वसाइल की दौलत से मालामाल है। बरे आज़म अफ्रीका दुनिया का सबसे बड़ा बरे आज़म है। इसके मशरिक में बरे आज़म एशिया, मगरिब में बहर ओकेनूस, शुमाल में बहर रूम और जनूब में बहर हिंद वाक़ है। यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा सहरा है, जिसका नाम सहराए आज़म या इसको सहराए सहारा भी कहते हैं। दरिया नील इस बरे आज़म का सबसे अहम और बड़ा दरिया है। शुमाली अमेरिका ये रकबे के लिहाज से दुनिया का तीसरा बड़ा बरे आज़म है। इसके मशरिक में बहर ओकेनूस, मगरिब में बहरुल काहिल, शुमाल में बहर मुंजमन शुमाली और जनूब में जनूबी अमेरिका वाक़ है। अमेरिका रकबे के लिहाज से दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क है। कनाडा दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क है। इसी बरे आज़म का सबसे बड़ा जजीरा ग्रीनलैंड है। अमेरिका और कनाडा तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, जबकि मैक्सिको तरक्की पजीर मुल्क है। यहाँ का सबसे अहम दरिया मैसिपी है। इस बरे आज़म को यूरोपीय अक़वाम दरियाफ्त किया, जिनमें हिस्पानिवी, अंग्रेज और फ्रांसीसी काबिल ज़िक्र हैं। ये दुनिया का चौथा बड़ा बरे आज़म है। इसके मशरिक में बहर ओकेनूस, मगरिब में बहरुल काहिल, शुमाल में शुमाली अमेरिका और जनूब में बहर मुंजमन जनूबी वाक़ है। यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा दरिया अमेज़न वाक़ है। ऑस्ट्रेलिया ये दुनिया का सबसे छोटा और आबादी के लिहाज से छठा बरे आज़म है। ऑस्ट्रेलिया का ज़्यादातर हिस्सा सहरा पर मुश्तमिल है। ऑस्ट्रेलिया भेड़ों और मवेशियों के पालने के लिए मशहूर है। यह बरे आज़म गुंजानाबाद है। अंटार्कटिका कुर्रे अर्ज़ के 7 बरे आज़म है। अंटार्कटिका 5वें नंबर पर है। रकबे के लिहाज से ये यूरोप और ऑस्ट्रेलिया दोनों से बड़ा है। ये एक गैर आबाद बरे आज़म है। यहाँ सारा साल इंतहाई सख्त सर्दी पड़ती है और सैकड़ों मीटर गहरी बर्फ की तह जमी रहती है। यहाँ मुस्तकिल तौर पर कोई नहीं रहता। सिर्फ साइंसी तहकीकात के लिए मुख्तलिफ ममालिक के साइंसदान इस बरे आज़म में आते हैं। पाकिस्तान ने भी यहाँ एक तहकीकाती स्टेशन कायम किया है। समंदरों की तरफ खुश्की की तरह समंदरों को भी मुख्तलिफ टुकड़ों में तकसीम किया गया है। अगरचे समंदर एक दूसरे से मिले हुए हैं, लेकिन इन्हें इन इलाकों की निस्बत से नाम दिए गए हैं जिनको ये घेरे हुए हैं। जमीन पर कितने समंदर हैं? बिल्कुल ठीक, इनके 5 समंदर। इनके नाम ये हैं: बहरुल काहिल, बहर ओकेनूस, बहर हिंद, बहर मुंजमन शुमाली और बहर मुंजमन जनूबी। अब आते हैं बहरुल काहिल की तरफ। सबसे बड़ा समंदर है, जमीन के 1/3 हिस्से पर फैला हुआ है।
الکاہل کے معنی پرسکون کے ہیں. اس کو ایک پرتگیزی جہاز فردینینڈ ماگلیان نے 1520 میں اس کا نام تجویز کیا تھا. بحر الکاہل کے مشرق میں شمال اور جنوبی امریکہ، مغرب میں ایشیا اور آسٹریلیا، شمال میں بحر منجمد شمالی اور جنوب میں بحر منجمد جنوبی واقع ہے. بحر الکاہل 30,000 سے زائد جزائر پر مشتمل ہے. اب آتے ہیں بحر اوقیانوس کی طرف. کرائس کے 5 بحروں میں بحر اوقیانوس دوسرا سب سے بڑا سمندر ہے. یہ سمندر سفر کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس سمندر کا نام یونانی دیومالائی تیتان دیوتاؤں میں سے ایک اطلس سے لیا گیا ہے. مشرق میں یورپ اور افریقہ کے بر اعظم، مغرب میں شمالی اور جنوبی امریکہ کے بر اعظم، شمال میں بحر منجمد شمالی اور جنوب میں بحر منجمد جنوبی واقع ہے. دنیا بھر کی ایک عظیم شاہراہ ہے. دنیا کی تجارت کا بیشتر حصہ اس سمندر کے ذریعے ہوتا ہے. اس سمندر کی اوسط گہرائی تقریباً 350 کلومیٹر تک ہے. یہ دنیا کا تیسرا بڑا سمندر ہے. اس کے مشرق میں آسٹریلیا، مغرب میں بر اعظم افریقہ، شمال میں ایشیا اور جنوب میں بحر منجمد جنوبی اور انٹارکٹیکا واقع ہے. بحر ہند ایک قدیم آبی شاہراہ ہے. بین الاقوامی سمندری جہاز نیریسو سے ہو کر اس میں داخل ہوتے ہیں. بحر منجمد شمالی کی طرف کرائس کے 5 بحروں میں یہ سب سے چھوٹا بحر ہے. بحر منجمد شمالی شمالی قطب کے جنوب سے یورپ، ایشیا اور شمالی امریکہ کے ساحلوں تک پھیلا ہوا ہے. اکثر حصہ منجمد رہتا ہے، اس لیے جہاز رانی نہیں ہوتی. بحر منجمد جنوبی کی طرف یہ سمندر انٹارکٹیکا کے گرد پھیلا ہوا ہے. شمال میں بحر ہند، بحر الکاہل اور بحر اوقیانوس کے ساتھ ملا ہوا ہے. یہ سمندر بھی جہاز رانی کے لیے موزوں نہیں ہے. یہ سارا سال منجمد رہتا ہے. مراد پانی، ہوا، زمین میں ایسی غیر صحت مندانہ تبدیلیاں جو انسانی حیوانی حیات کے لیے مضر ثابت ہوں آلودگی کہلاتی ہے. آلودگی کی 3 اقسام ہیں. نمبر 1 فضائی آلودگی، آبی آلودگی، زمینی آلودگی. زندہ رہنے کے لیے صاف ستھری فضا ہر جاندار کا پیدائشی حق ہے. ہوا زمین کی اولین ضرورت ہے. پانی اور خوراک کے بغیر انسان کچھ دن تو زندہ رہ سکتا ہے، لیکن ہوا کے بغیر چند لمحوں سے زیادہ زندہ رہنا ممکن نہیں. ہوا میں کئی گیسیں موجود ہیں، لیکن بنیادی طور پر نائٹروجن، آکسیجن اور کاربن ڈائی آکسائڈ گیسوں کا آمیزہ ہے. اب ہم آتے ہیں آبی آلودگی کی طرف. کرۂ ارض پر پانی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. اس کے بغیر کسی جاندار کا زندہ رہنا ممکن نہیں. ہمارے جسم میں کل وزن کا 70% پانی ہے، جس میں زندگی کو قائم رکھنے والے تمام اجزاء موجود ہوتے ہیں. زمین پر صرف 2.8% میٹھا پانی ہے جو گھروں، فیکٹریوں اور زراعت میں استعمال ہوتا ہے. کرۂ ارض پر باقی ماندہ 97.2% کھارا پانی ہے جو استعمال کے قابل نہیں ہے. پانی ایک اچھا محلول ہے. اس میں کئی گیسیں، مائعات اور ٹھوس اشیاء حل ہو جاتی ہیں. اگر پانی میں مضر صحت والے مرکبات شامل ہو جائیں تو پانی کثیف ہو جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے، بدبودار ہو جاتا ہے. تو یہ آبی آلودگی کہلاتی ہے. زمینی آلودگی کی طرف زمین میں نقصان دہ اشیاء کی موجودگی زمین کو حیاتیاتی، طبعی اور کیمیائی اعتبار سے آلودہ کر دیتی ہے. موجودہ دور میں فضا اور پانی کی طرح زمین بھی آلودگی کا شکار ہو رہی ہے. زمین کو براہ راست آلودہ کرنے والے مرکبات کے علاوہ فضائی اور آبی آلودگی بھی زمین کو آلودہ کر رہی ہے. زمین بھی قدرتی اور غیر قدرتی دونوں قسم کے عناصر سے آلودہ ہوتی ہے. مثلاً جنگل کی آگ، زلزلے اور آتش فشاں پہاڑوں کا پھٹنا بھی زمین کو قدرتی طور پر آلودہ کرنے کا سبب بنتے ہیں. اس کے علاوہ زمین میں کچرا، ردی کاغذ، پلاسٹک کی تھیلیاں، ربڑ، پلاسٹک کے ڈبے، کچے پکے کھانے اور صنعتوں کا فاضل مواد پھینک دیا جاتا ہے جو آلودگی کا سبب ہے. یہ تھا ہمارا چیپٹر نمبر 2. امید ہے آپ کی سمجھ میں آیا ہوگا. کام دیا جائے گا، کام کیجیے گا اور پھر سبمٹ کروائیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.